ना केवल इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और चैप्टर्स की लिस्ट दूंगा, बल्कि उन चैप्टर्स में, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, ताकि जनवरी 26 में एग्जामिनेशन से कम तो आए ही ना, और जो इस समय तुम भसड़ में फंसे हो कि पूरा सिलेबस कैसे कवर अप करें, वो भी चीजें ईज आउट हो जाएंगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना हो जाता है बेहद जरूरी आप लोगों के लिए बच्चा पार्टी। एक लाइक कर दीजिए, वीडियो का लाइक टारगेट 30 लाइक्स का रखते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप लोग कंप्लीट करा देंगे। अंत तक जरूर देखना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट वेटेज एडवांस अकाउंट सी एंटर जनवरी 2026। सबसे पहले मैं आपको यह भी बताऊंगा कि प्रायोरिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से रहेंगे और सेकेंडरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से रहेंगे। देखिए, जो बच्चा सारी कवरेज कर करके जा रहा है वो सारी ही कीजिए, उसके बराबर मजा नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जिनको ये चीज चाहिए, तो उनको ये चीज बिल्कुल पार लगा देगी, नैया पार लगा देगी। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हार्ट है आपके पेपर का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही आपके पेपर में 4 चांद लगाते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन अमेलगमेशन से तो तुम पहले ही तंग रहते हो, तो यही है जो थोड़े हाई स्कोरिंग एरियाज हैं जो आपको मदद करते हैं। अब इनमें भी अगर तुम दिक्कत में फंस जाओगे तो कैसे काम चलेगा, इसलिए नोट डाउन करना की स्टार्ट कीजिए। जनवरी 2026 के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 7, 9, 12, 13, ये तो अमेलगमेशन अलग आ जाएगा, 17, 18, 19 और 20, 22, 28, ये प्रायोरिटी कैटेगरी पर है बच्चा पार्टी, ये ए कैटेगरी पर है बच्चा पार्टी। इनको सबसे पहले आपको कवर अप करके चलना है। 25-30 मार्क्स की वेटेज आपकी यहां से कवर अप हो जाएगी, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट हमारा आता है पेपर के अंदर। सर बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या, जो 23, 24 मैं लिख देता हूं बच्चा पार्टी, 23, 24, 25, 26, 27 और 29, ये है सी कैटेगरी। जो अभी मैंने बताया ये ए है, AS2, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 19 और 20, ये है ए कैटेगरी बिल्कुल प्रायोरिटी पर। और प्यारे बच्चों, जो उसके बाद मैंने बताए हैं आपको 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 29, ये है सी कैटेगरी। मतलब इनको सबसे एंड में करना है, और अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए कि कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा तो इनको छोड़ करके जाइएगा, सी कैटेगरी वालों को। और बाकी जो भी बच गए हैं वो बी कैटेगरी में है, बाकी जितने भी बच गए हैं वो बी कैटेगरी में है। ओके सर, तो अब तुम्हारे ऊपर है, कम से कम ए और बी कैटेगरी वालों तो करके ही जाओ। प्लान अकॉर्डिंगली कर लेना, पहले ए वाले फिर बी वाले करना। सी भी हो जाए तो अच्छी बात है, छोड़ना चाहो छोड़ देना। अगर सिचुएशन में फंसे हुए तो कह रहा हूं, मेरे लेके तो भाई सारा ही करके जाओ, उसके बराबर तो मजा ही नहीं। अब प्यारे बच्चों, अमेलगमेशन 14 नंबर का आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता, करना ही करना है 100%। और इस पूरे सिलेबस की मात्र 30 आवर्स में अगर आप कॉन्सेप्चुअल रिवीजन डिटेल में जो स्क्रैच से पढ़ेगा पहली बार, उसे भी समझ में आएगा। विद स्टडी मेट क्वेश्चंस, आरटीबी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू लेक्चर, चैप्टर वाइज टेस्ट, सब कुछ 30 आवर्स में अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे लिंक को ज्वाइन कीजिए। नॉमिनल सा प्राइस है, वहां पे प्यारे बच्चों आपको सारी फैसिलिटीज मात्र 30 आवर्स में मिलेंगी, 24/7 डाउट सपोर्ट के साथ। हम लोग करा रहे हैं अपना चार्ट रिवीजन बैच, उसका कुछ कंटेंट यूट्यूब पर भी फ्री है, वो डेमो के तौर पे भी आप देख सकते हैं जाकर के। ओके सर जी, बाकी कोई क्वेरी है तो डीएम करो। अमेलगमेशन के अंदर प्यारे बच्चों आपको परचेज मेथड, पूलिंग मेथड यानी पीसी, रियलाइजेशन अकाउंट, इन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। और जो रिजर्व्स का ट्रीटमेंट होता है कि भैया अपना ये मर्जर के केस में क्या होगा, परचेज के केस में क्या होगा, इस पॉइंट पर जरूर फोकस करके चलिएगा, ठीक है। ओके सर जी, और जैसा मैंने बताया, मैं इनको बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वे में सारा कवर अप कराता हूं अपने उस छोटे से रिवीजन बैच के अंदर। नॉमिनल प्राइस है जिसका सेक्शन 2 इंटरनल रिको। प्यारे बच्चों, एज कंपेयर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस बार मुझे लग रहा है इंटरनल रिको के चांसेस थोड़े ब्राइट हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपको इस बार कवर अप करके चलना है। आएगा 14 मार्क्स में इंटरनल रिको और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 6 मार्क्स में, तो इसको जरूर देख करके चलिएगा। ओके सर, जिसके अंदर आपकी जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट प्रिपरेशन ये ध्यान में रख के चलिएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड वाला जो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड की एडजस्टमेंट है उस पर ध्यान दीजिएगा, वो इस बार फेवरेट है, आ सकती है, 2 नंबर आपको दिला देगी उस 14 नंबर के क्वेश्चन में यही एडजस्टमेंट। और मात्र आधे घंटे के अंदर अगर आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की सारी एडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो अगेन वो भी बिल्कुल स्क्रैच से, मैंने आपको बता दिया बैच, और मुझे डीएम कीजिए। बायबैक जरूर कीजिए बच्चा पार्टी, इसके अंदर मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक, ये मेरे लिए इस बारी फेवरेट रहेगा। जो 3 फॉर्मुलेज आप लगाते हो, जो 3 टेस्ट करते हो, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट और रिसोर्स टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, वो वाला पार्ट, क्योंकि जनरल एंट्री और बैलेंस शीट बहुत आ रहा है, ये वाला पार्ट इस बार आएगा ही आएगा 6 नंबर के अंदर। अच्छा, तो मैंने अभी आपको इंटरनल रिको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता दिया, अमेलगमेशन बता दिया, बायबैक बता दिया, बचा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन, ब्रांच। बच्चा पार्टी ब्रांच के अंदर जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन, और एक जो छोटा सा क्वेश्चन होता है जिसके अंदर हमें ट्रेडिंग P&L बनाना पड़ता है।
ट्रेडिंग P&L जिसमें क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व किया, अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट आ जाती है। ये दो हॉट टॉपिक हैं और प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं फॉरेन ब्रांच वाला भी आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन छोटे छोटे ही क्वेश्चन कीजिए, ब्रांच को बहुत ज्यादा हैवी लेवल पे मत ले जाइए। मैंने छोटे छोटे सारे टॉपिक, चाहे ये 3 टॉपिक हो ब्रांच के, चाहे अपना ये इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन और डिपेंडेंट ब्रांच हो, मात्र 4-5 घंटे में पूरा ब्रांच कराया हुआ है। जैसे मैंने आपको बता दिया, यहां से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगेन डायरेक्ट मेथड को थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस देना एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को थोड़ी ज्यादा प्रेफरेंस देना। अगर दोनों कर रहे हो तो अच्छी बात है, बिल्कुल छोड़ करके जा रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो डायरेक्ट मेथड कर लेना। कंसोलिडेशन पूरा इंपॉर्टेंट है। इस बार कंसोलिडेशन से अच्छा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बच्चा पार्टी। बहुत समय से नॉमिनल एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, कंसोलिडेशन का इस बार अच्छा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। मात्र 1 घंटे के अंदर ट्रिक से कंसोलिडेशन के स्टडीमेट के सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। उसका वीडियो का फ्री लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ भी पाने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पर। हमने ट्रिक बुक और ट्रिगर बुक बनाई हुई है 60-60 पेज की, जिसके अंदर मॉड्यूल 3 और कंसोलिडेशन की ट्रिक्स है और अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है फ्लो चार्ट वे में बच्चा पार्टी। फ्लो चार्ट में पूरा सिलेबस आप मात्र 1 से 1.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं, वो भी स्क्रैच से, कीवर्ड्स के साथ सब कुछ। और उन बुक्स के साथ अगर आप मेरे लेक्चर्स भी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। 100 घंटे में स्टडीमेट का एक क्वेश्चन, आरटीपीवाईक्यू के एक क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट, अनलिमिटेड व्यूज, 2 अटेम्प्ट तक वैलिडिटी, 4 हार्ड बुक, वो सारी फैसिलिटी वहां पर आपको मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। कोई क्वेरी हो डीएम करना। धन्यवाद।